लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकपुर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाक फोर्स टीम की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वेब डेवलपमेंट कोर्स में एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि CSS और HTML की मदद से बना रहे हैं। तो आज की जो क्लास नंबर 2 है इसमें हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। जो क्लास नंबर 1 थी उसमें हमने ऊपर सबसे पहले एक पट्टी लगाई, उसके बाद नेम, आइकन और लोगो वगैरह लगाए और उसके बाद हमने ये बटन बनाए थे। बटन बनाने के बाद आज हम इसको देखेंगे कि आगे क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है और कैसे कैसे वर्क करना है। ये हमने बटन बनाए थे, इन बटन को कैसे हमने डिफ़ाइन करना है, किस तरह इनकी डिज़ाइनिंग करनी है। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक बनाए, थोड़ी प्रॉब्लम एरर आ रहे थे, तो वो इंशाल्लाह हम अभी इस क्लास में उन एरर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है, ओके हो गया। ये हमने बटन बनाए थे, बटन बनाने के बाद ये नैब बार, उसके बाद ये क्लियर ऑल, ओके हो गया। ये हमने CSS भी की थी। अब एरर ये आ रहा था कि यहाँ जो हमने LI लिए थे ना, इनको हमने क्लोज़ नहीं किया। तो मैं इनको सबसे पहले क्लोज़ कर लेता हूँ। इसको भी क्लोज़ किया मैंने। आप ये गलतियाँ ना करें जो मैं कर रहा हूँ, ये माइंड में रखते जाएं कि इस तरह की गलतियाँ काफ़ी दफ़ा हो जाती हैं। Ctrl+S करके रिफ़्रेश करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब फ़र्क ये पड़ेगा, अब हम इन LI की ये जो LI है ना, इनकी हाइट बढ़ा देंगे क्योंकि अभी इनकी हाइट बहुत ही थोड़ी आ रही है। तो ये मैं नैब में गया, नैब में LI में यहाँ पे जाके मैं हाइट दूंगा। हाइट दे देता हूँ मैं 20 पिक्सल और देखते हैं कि ये कितनी बनती है। थोड़ी आ रही है तो मैं इसको मज़ीद बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल। Ctrl+S करता हूँ तो ये 40 पिक्सल हो गई। अब इसको या तो ऐसा कर सकते हैं कि हम इनको पैडिंग दे दें टॉप। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसा कर दें, सिंपल तरीका है। क्योंकि अगर पैडिंग देंगे हम तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितनी पैडिंग देनी है, 10 पिक्सल देनी है, 20 पिक्सल देनी है, कितनी देनी है। तो सीधा सिंपल सा ट्रिक है, लाइन हाइट दे दें 40 पिक्सल। जैसे ही 40 पिक्सल करेंगे ये सेंटर में आ जाएगा। आप देख सकते हैं सेंटर में आ गया। अब हमारे बटन तो बन चुके हैं। मज़ीद इन बटन को इम्प्रूव करने के लिए आप पे डिपेंड करता है कि इन पे आप होवर लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। यहाँ तक तो हमारा काम फाइनल हो चुका है। अगर मार्जिन देना चाहते हैं तो मार्जिन दे सकते हैं, मज़ीद आप इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। वीडियो आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने बटन पे होवर लगाना भी सिखाया है। इस पे भी हम होवर लगा देते हैं, छोटा सा होवर लगाते हैं, थोड़ा सा। यहाँ पे लिखते हैं हम नैब, डॉट लगाएंगे नैब LIA, इसको हम दे देंगे होवर। होवर क्या देते हैं हम, हल्का सा बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे अगर रेड लगाऊँ, Ctrl+S करता हूँ तो ये रेड हो जाता है। ये देखें A रेड हो रहा है, हालांकि हमें क्या करना है, हमें LI रेड करना है। तो यहाँ से इसको मैं रिमूव करके Ctrl+S करता हूँ, रिफ्रेश। अब ये देखें LI बैकग्राउंड होवर आ रहा है। तो ये हो गया ट्रिक। अब यहाँ पे जो कुछ आप करते जाएं वो आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ट्रांजिशन लगाना चाहें तो वो भी आप ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं। ये मैंने बताया था आपको, इतनी लगानी है 0.5 सेकेंड। Ctrl+S करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें ऐसा से अब ट्रांजिशन के तौर पे अब आप देख सकते हैं किस तरह से इम्प्रूव हो रहा है, हमें नज़र आ रहा है। ओके हो गया। अब हम अपना वही प्रोजेक्ट, वही फ़ाइल ओपन करते हैं और देखते हैं उसमें आगे क्या है। तो ये बनाया था हमने, उसमें आगे ये इमेज आ रही है, उसके बाद 2 पैराग्राफ आ रहे हैं, ये नेम भी आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, 2 डिव ले लेते हैं। यह टोटल है 100%। इसमें हम तकरीबन 20% ले लेते हैं इस इमेज और नेम के लिए और 80% हम ले लेते हैं इन 2 पैराग्राफ के लिए। 2 डिव लेंगे। उससे पहले हमने ये जो हेडर लिया था ना, हेडर कौन सा था, ये हेडर था।
इसको हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे एक टैग देना है आपने, शायद मैंने पहले बताया या नहीं बताया। इस तरह दे देना है एक्सक्लेमेशन, उसके बाद 2 डैश लगा देने हैं, बल्कि 4 डैश लगा देने हैं। इसके बाद इस तरह कर देना है और यहाँ पे कह देना है कि हेडर क्लोज़। ये बताने के लिए हम लिखते हैं ताकि जब हम वर्क कर रहे हो तो हमें पता चल जाए कि हेडर यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। उसके बाद हमने ये कंटेनर यहाँ पे लिया था, तो एक कंटेनर यहाँ पे भी ले लेते हैं ताकि जितना हमने काम किया है वो इस कंटेनर के अंदर चला जाए। उसके बाद इस कंटेनर को हेडर के बाद भी क्लोज़ कर देंगे। इसके बाद यहाँ भी क्लोज़ करेंगे, हेडर को उसके अंदर रखा हमने। उसके बाद यहाँ पे मैं ये टैग भी लगा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कंटेनर क्लोज़ या कंटेनर एंड। ओके हो गया। अब इसके बाद एक और कंटेनर स्टार्ट करते हैं। आप नोट करें, ये जो आ रहा है ना कंटेनर फ्लूइड, इसको हमने वेबसाइट के बाहर रखा है, इसके अंदर हम अब वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं दोबारा एक और टैग लेता हूँ, इसको देता हूँ क्लास, इसको दूंगा कंटेनर, क्योंकि हमने अब दोबारा कंटेनर को स्टार्ट कर देना है, इसमें वर्क करना है। यहाँ पे लिख दूँगा एंड ऑफ कंटेनर। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो सारी आपको समझ आ जाएगी। आप जिस तरह मैं वर्क कर रहा हूँ इसी तरह आप कॉपी पेस्ट करते जाएं। इंशाल्लाह हम कुछ और भी प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ और टेम्पलेट भी बनाएंगे, काफ़ी आप बेहतर हो जाएंगे। ओके हो गया। अब ये कंटेनर बनाए और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें लास्ट बार कंटेनर तो बनाया लेकिन कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसा करते हैं, इस कंटेनर के बाद हम वही BR क्लियर ऑल कर देते हैं ताकि हमें फिर कोई प्रॉब्लम ना बने। ऑल कंट्रोल S। ओके हो गया। ये देखें अब यहाँ पे भी वो रेड कलर दे रहा है, सॉरी ब्लू कलर दे रहा है। क्यों दे रहा है इसको देखते हैं कि क्यों दे रहा है। ये जो कंटेनर है ना, ऊपर हमने एक कंटेनर लिया था, यहाँ पे ये कंटेनर लिया था और इसको हमने ये कलर कर दिया था। तो ऐसा करते हैं, ये जो कंटेनर है इसको हम कह देते हैं कंटेनर 2। कंट्रोल S, रिफ़्रेश किया तो ये देखें वो ब्लू कलर ख़त्म हो गया। असल में ये जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था वो यहाँ पे आ रहा था और इसकी हाइट भी बढ़ गई है इसकी फर्स्ट वाले कंटेनर की, तो इसको हम थोड़ा कम करते हैं। ये कंटेनर हो गया, हाइट इसकी 30 पिक्सल थी, 20 पिक्सल करते हैं। कंट्रोल S, सॉरी इस तरह हुआ है कि हमने उसको कंटेनर के अंदर डाल दिया। इसको ये एक कंटेनर हो गया, एक ये कंटेनर हो गया, इसको हम दे देते हैं कंटेनर 1। कंट्रोल S। अब ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अगर इसकी हाइट दोबारा वही रहने दें, ये जो कंटेनर है इसको 30 पिक्सल कर दें, कंट्रोल S, अब ये बेस्ट बन जाएगा। ओके हो गया। अब हमने यहाँ पे 2 सेक्शन बनाने हैं, तो ऐसा करेंगे, हम ये कंटेनर 2 में चले गए, यहाँ पे हम 2 डिव लेंगे। बल्कि ऐसा करते हैं, इस कंटेनर 2 को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसकी CSS कुछ स्टाइल कर देते हैं। इसको हम एक बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर इसलिए दे रहा हूँ ताकि जब मैं काम करूँ तो मुझे पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पे काम हो रहा है। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कंट्रोल S करता हूँ और इसकी विड्थ जो है 100% कर देता हूँ। कंट्रोल S, 100% हो गया। इसमें 2 डिव लेते हैं हम। हाइट में नहीं देता क्योंकि एक हाइट खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। 2 डिव लेते हैं। एक क्लास लेता हूँ मैं IMG के लिए। IMG इसको नाम दे देता हूँ मैं IMG फैसल इजाज़। ओके हो गया। इसको क्लोज भी करेंगे और इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, कॉपी पेस्ट, इसको क्लास दे दूँगा मैं
पैराग्राफ। ओके हो गया। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फैसल इजाज़ में जाके यहाँ पे मैं इमेज दूंगा, इमेज का टैग दूंगा IMGSRC, जाके देखेंगे नेम और यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि ये एक अलग डिव है, ये अलग डिव है, इसमें हम वही 2 पैराग्राफ लेंगे। तो इस डिव में चले गए हम, यहाँ पे देख लेते हैं कि उसका नेम क्या है, फैसल है और ये JPG है। तो इसको पाथ दे देते हैं इमेज के अंदर faisal.jpg। कंट्रोल एस करता हूँ और आप दिखाता हूँ कुछ शो हुआ है या नहीं हुआ। बिल्कुल देखें शो हो चुका है। अब ऐसा करते हैं, इसको हल्की सी पैडिंग दे देते हैं टॉप और लेफ़्ट से, बल्कि चारों तरफ से दे देते हैं। तो कैसे देंगे, इसमें जाएंगे, कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे आके पेस्ट डॉट पैडिंग इतनी 5 पिक्सल। उसके बाद इसको कर देंगे फ्लोट लेफ़्ट। उसके बाद कंट्रोल एस, देखते हैं क्या हो रहा है। अब सही तरीके से आ गई है पैडिंग, और कुछ ज़्यादा कर लेते हैं, 10 पिक्सल कर देता हूँ। कंट्रोल एस, बिल्कुल नीचे आ गई। अब इसके नीचे नेम देना है हमने। इमेज के बाद यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे एक P टैग लेते हैं। P टैग लिया हमने, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैसल इजाज़ खान। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें नेम भी आ गया। अब यहाँ पे इसको क्लास देंगे, क्लास नेम दे देता हूँ मैं नेम। कंट्रोल एस कर देता हूँ और यहाँ पे जाके लिखूँगा नेम डॉट नेम। इसको क्या करना है, अलाइन सेंटर करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें सेंटर में चला गया। इसको बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं। इसको फाउंट वेट बोल्ड, कंट्रोल एस, ओके हो गया। साइज़ बढ़ाना चाहें फाउंट साइज़ 20 पिक्सल। कंट्रोल एस, 20 पिक्सल पे बड़ा हो गया, ओके हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, पैराग्राफ लेते हैं। तो मैं डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ। डमी टेक्स्ट लेने के बाद इसके अंदर हमने वो डमी टेक्स्ट देना है। तो ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 P ले लेता हूँ, क्योंकि 2 पैराग्राफ बनाने हैं मैंने। कंट्रोल एस, मैं डमी टेक्स्ट पहले कॉपी कर लूँ। ये डमी टेक्स्ट मैं ले आया हूँ। कंट्रोल V करता हूँ, ये पैराग्राफ आ गया। कंट्रोल एस, अब देखते हैं हमें क्या नज़र आ रहा है। रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें पैराग्राफ बड़े अच्छे तरीके से आ गया है और ये जो नेम है वो नीचे चला गया है। तो ऐसा करते हैं, हम इस पैराग्राफ को CSS अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डॉट पैराग्राफ। इसको करेंगे फ्लोट लेफ़्ट, तो ये अपनी जगह पे चला जाएगा, फ्लोट लेफ़्ट। कंट्रोल एस, तो ये देखें नीचे चला आया और इसको हमने फ्लोट लेफ़्ट करना था। ये फ्लोट लेफ़्ट हो गया, ये फ्लोट लेफ़्ट हो गया। फैसल इजाज़, ओके हो गया। फ्लोट लेफ़्ट, इसको वेट दे देंगे हम 80%। कंट्रोल एस, अब रिफ़्रेश किया तो इस तरह आ रहा है। अगर मैं इस इमेज को बॉर्डर दे दूं, सॉरी, बल्कि
फैसल इजाज़ को बॉर्डर देता हूँ और देखते हैं क्या मसला आ रहा है। कोई एरर आए तो आप यहाँ पे बॉर्डर दे दिया करें, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश किया तो ये नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है? ऐसा करते हैं कि ये जो 80% है ना, इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, 75 करके देखता हूँ। कंट्रोल एस, अब तकरीबन आ जाएगा, देख सकते हैं आप। क्योंकि 100% तो फुल थी, उसमें से हमने 20% इस बुक्स को दी, बाकी बची 80% इस बुक्स को दी, और साथ ही हमने ये पैडिंग भी उसमें यूज़ की 100% में। वो 100% से ज़्यादा बढ़ रहा था। जैसे ही मैंने इसकी विड्थ कम की, बिल्कुल सेट आ गया। अब ऐसा करते हैं हम, ये तो ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा पैडिंग भी दे देते हैं हम। पैडिंग चारों तरफ से देते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ 10 पिक्सल, फिर भी वही प्रॉब्लम देगा। 10 पिक्सल, कंट्रोल एस, बिल्कुल अब सही नज़र आ रहा है। ऊपर से थोड़ा ऐसा करते हैं, ये जो इमेज है ना, इस इमेज का जो बॉटम पे जो पैडिंग आ रही है या मार्जिन आ रहा है, ये वो मैं रहने देता हूँ। इस टेक्स्ट को और पैडिंग दे देते हैं, कंट्रोल एस, अब ज़्यादा हो गई। अब इसमें से हम इसको निकालेंगे 70%, कंट्रोल एस करता हूँ। अब ये बिल्कुल सेट आ गया। अब इसको अगर हम जस्टिफाई कर दें, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, कंट्रोल एस, अब ये बिल्कुल सेट आ रहा है। लेकिन पैडिंग काफ़ी प्रॉब्लम कर रही है, तो पैडिंग को मैं कम कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, ओके हो गया। और राइट से पैडिंग ख़त्म कर देता हूँ, टॉप और लेफ़्ट से पैडिंग दे देता हूँ, या टॉप से पैडिंग देता हूँ मैं, कंट्रोल एस करता हूँ, टॉप से पैडिंग आ गई। और विड्थ बहुत कम आ रही है, कंट्रोल एस करता हूँ, अब बढ़ गई, थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल एस। अब ऐसा करते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है ना, इसमें से बॉर्डर ख़त्म कर देते हैं। ये जस्ट समझाने के लिए था। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, ये बॉर्डर ख़त्म हो गया। और सेकंड वाला बॉर्डर भी हम ख़त्म कर देते हैं, ये जो हमने बॉर्डर दिया था। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश, ख़त्म हो गया। अब इसको हम कर देते हैं फ्लोट लेफ़्ट, कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया, तो अब ये देखें बिल्कुल सही तरीके से हमें नज़र आ रहा है। अब ऐसा करते हैं, इसके नीचे देखते हैं क्या करना है हमने। उसके बाद ये एडमिशन ओपन को एक मार्की टैग देना है, वो कैसे देंगे। फिर नीचे चले जाते हैं, ये पैराग्राफ हमने नहीं देना था, ओके हो गया। ये डिव था इसका पैराग्राफ का, ये कंटेनर था, कंटेनर से हम बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे BR क्लियर आल हो गया, ओके हो गया। इसके बाद फिर एक कंटेनर लेते हैं, क्लास कंटेनर, इस कंटेनर को देते हैं कंटेनर 3, कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, कोई मसला नहीं बना। अब ऐसा करते हैं, इसमें लिखते हैं इसमें लिखते हैं हम एडमिशन ओपन, कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, एडमिशन ओपन आ गया। अब ऐसा करते हैं, कंटेनर 3 की CSS कर लेते हैं, स्टाइल कर देते हैं, डॉट कंट्रोल V, इसको बैकग्राउंड दे देंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे हम, बैकग्राउंड कलर वही ब्लू देंगे जो हमने ऊपर दिया था। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, सॉरी
कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ, इसको बॉर्डर कलर मिल गया, सॉरी बैकग्राउंड कलर मिल गया। इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं, हाइट बढ़ा देते हैं 50 पिक्सल। कंट्रोल एस, 50 पिक्सल हो गई। लाइन हाइट भी 50 पिक्सल कर देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। कंट्रोल एस, सेंटर में आ गया। अब ऐसा करते हैं, हम इसको कलर दे देते हैं, पहले फ्लोट लेफ़्ट कर देते हैं, फ्लोट लेफ़्ट। कंट्रोल एस, ओके हो गया। जैसे हमने लेफ़्ट किया इसकी विड्थ थोड़ी हो गई तो इसको हम विड्थ देंगे 100%, विड्थ 100%। कंट्रोल एस, अब ये देखें बिल्कुल सेट हो गया। इसको कलर देंगे वाइट, कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, वाइट हो गया। इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देते हैं, 50 पिक्सल कर देते हैं। कंट्रोल एस, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल। और हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं या 30 पिक्सल करते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश किया और 30 पिक्सल। उसके बाद ऐसा करते हैं, हम फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली एरियल कर देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश किया, एरियल हो गई। अब ऐसा करते हैं, हम यहाँ तक तो सेट हो गया। फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश किया, बोल्ड हो गया। अब इसको मार्की टैग देंगे तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे आके मार्की टैग देते हैं, मार्की, और इसको क्लोज भी करेंगे। कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें मार्की टैग चलना स्टार्ट हो गया। ये अच्छे तरीके से चल रहा है और मैं इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करता। ओके हो गया। यहाँ तक हमारी जो थीम थी वो बन चुकी है, अच्छे तरीके से हमारे बटन भी बन चुके हैं। तो ओके हो गया, ये हमने बना लिया मार्की टैग। उसके बाद हम ये देखते हैं, ये हमने पोर्शन बनाना है, कैसे बनाते हैं ये अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे फिर लेंगे BR, क्लियर, क्लियर करने के बाद यहाँ पे लिख दूँगा ऑल। उसके बाद इसके बाद एक फिर कंटेनर लेंगे, कंटेनर के लिए डिव लेंगे, डिव क्लास कंटेनर 4, इसको देंगे 4। उसके बाद क्लोज़ करेंगे डिव। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या कुछ शो हुआ, कुछ नहीं शो हुआ। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे इमेज लगाएंगे, उसके बाद टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद इमेज लगाएंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, मतलब 4 सेक्शन आ रहे हैं। और अगर हम 25% की विड्थ लें तो 4 सेक्शन हमारे बन सकते हैं। ओके हो गया। तो इसी तरह करते हैं, हम इसको यहाँ पे इस तरह करते हैं और यहाँ पे हम एक और डिव लेंगे, डिव क्लास डिव। ऐसा करते हैं, हम 2 सेक्शन अभी बना लेते हैं और फिर लेंगे यहाँ पे डिव क्लास डिव। इस सेक्शन को नाम देते हैं हम सेक्शन 1, सेक्शन 1। ओके हो गया। इसको दे देते हैं सेक्शन 2, सेक्शन 2। ओके हो गया। कंट्रोल एस करके दिखाता हूँ, कुछ शो हुआ, कुछ शो नहीं होगा। अब ऐसा करते हैं, इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिखते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, दिखाता हूँ कुछ शो हुआ है या नहीं हुआ। हो रहा है।
अब ऐसा करते हैं, हम कंटेनर 4 को हम जाके CSS करते हैं, कंट्रोल V, डॉट लगाया। अब इस पे CSS अप्लाई करेंगे किस तरह। सबसे पहले मैं बॉर्डर लेता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, और ब्लैक, कंट्रोल S करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट लेफ़्ट, उसके बाद इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ ग्रीन, कंट्रोल S करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, ग्रीन कलर मिल गया। इसको वेट दे देते हैं हम 100%, कंट्रोल S करता हूँ, रिफ़्रेश, 100% विड्थ मिल गई। अब इसके अंदर दो जो क्लासेस हैं उनको भी डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेक्शन 1, इसको देंगे 50% विड्थ। पहले मैं बॉर्डर लेता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, उसके बाद फ्लोट लेफ़्ट कर देता हूँ, उसके बाद बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ मैं, रेड कर देता हूँ। उसके बाद इसको विड्थ दे देते हैं 50 पिक्सल, 50%, कंट्रोल S करके दिखाता हूँ कुछ हुआ है या नहीं हुआ। देखें हुआ है, ये 1 आ रहा है और ये 2 आ रहा है। अब इसी तरह हम एक 2 का सेक्शन भी बना लेते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट, और इसको लिख देता हूँ 2, ये 2 हो गया, कंट्रोल S। ये मैंने कलर इसलिए दिया ताकि मैं सही तरह से समझा सकूँ। अब ये देखें काफ़ी ये नीचे चला आया है, ये जो सेकंड वाला है, क्योंकि हमने इसको भी 50% दी है, इसको भी 50% दी है। थोड़ी सी कम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 49%, कंट्रोल S करता हूँ, अब सही आ जाएगा, ओके हो गया। इसको भी करता हूँ 49%, कंट्रोल S, अब बिल्कुल सेट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मार्जिन 0 ऑटो, कंट्रोल S करता हूँ, इसको भी कहता हूँ 0 ऑटो हो जा, मार्जिन 0 ऑटो, कंट्रोल S करता हूँ, ओके हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ से बॉर्डर जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से भी बॉर्डर ख़त्म कर देते हैं, कंट्रोल S, बॉर्डर ख़त्म हो गया। अब हम इसको 50% कर सकते हैं, 50% ये हो गया और 50% ये हो गया, कंट्रोल S करता हूँ, ओके हो गया। दोनों 50% में चले गए। अब इनके अंदर हम एक इमेज देंगे और साथ टेक्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट वाले के अंदर चला गया मैं, यहाँ पे दूंगा एक P लूँगा, P टैग लूँगा। इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, अब डिव भी ले सकते हैं, कंट्रोल G, जो लेना चाहें आपकी मर्ज़ी, कंट्रोल C V। इसके अंदर मैं इमेज दूँगा, img का टैग लूँगा, img src, इमेज का नाम हमने रखा है usb.jpg, कंट्रोल S करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, इमेज आ गई, ओके हो गया। और सेकंड वाले में हम इसको अभी हाइट और विड्थ कम कर लेते हैं, विड्थ देता हूँ, टोटल विड्थ है 50%, उसमें से 50 में से इसको विड्थ दे देते हैं हम 20%, ये होगी 20%, कंट्रोल S। और बाकी जो विड्थ होगी उसमें हम पैराग्राफ लेंगे, पैराग्राफ यहाँ से कॉपी करते हैं, ऊपर से कुछ टेक्स्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी यहाँ पे पेस्ट,
कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें अभी ये नीचे आ रहा है। ओके हो गया। हम इस पी को भी एक क्लास दे देंगे। क्लास का नाम देता हूँ मैं IMG सेक्शन। कंट्रोल एस करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको हम स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले इसको वेट दे देंगे हम 20%। कंट्रोल एस करता हूँ, 20% बिल्कुल इमेज छोटी हो गई। उसके बाद इसको कर देंगे फ्लोट लेफ़्ट। कंट्रोल एस करता हूँ, फ्लोट लेफ़्ट हो गया। अब ये देखें टेक्स्ट भी फ्लोट लेफ़्ट पे चला गया। अब ऐसा करते हैं, हम नीचे एक और सेक्शन बनाते हैं। ये तो हो गया IMG सेक्शन और ये हो गया पैराग्राफ सेक्शन। यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ विड्थ को, क्योंकि हमने वहाँ से विड्थ दे दी है। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश किया तो ये देखें बहुत बड़ी इमेज आ रही है। बिल्कुल सही दी थी हमने विड्थ 20%। कंट्रोल एस, ओके हो गया। अब ये इमेज छोटी हो गई और अभी इसकी हाइट बढ़ गई है क्योंकि पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा हो गया। पैराग्राफ थोड़ा कम कर लेते हैं और IMG सेक्शन, सॉरी ये दोनों हो गए कॉपी, इस वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा था। इसको करेंगे P सेक्शन। कंट्रोल एस, अब रिफ़्रेश किया, अब ये सेट हो गया। अब यहाँ पे जाके हम अगर विड्थ को यहाँ से ख़त्म करते हैं, कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश किया, अब इस तरह से बड़ी इमेज आ रही है। तो इसको भी हम थोड़ी स्टाइलिंग करेंगे। P सेक्शन, इसको भी वही स्टाइलिंग करेंगे जो IMG वाले को की थी। कंट्रोल C, कंट्रोल V। इसकी विड्थ जो है वो 30% कर देंगे। कंट्रोल एस करता हूँ, अब ये देखें उसके ऊपर आ गया। इसको 100% करता हूँ मैं, फिर देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल एस, नीचे चला आया और इसको भी 100% करता हूँ। 100% तो नहीं हो सकता, 50% कर सकता हूँ। कंट्रोल एस और इसको भी 50% करते हैं। कंट्रोल एस, ये देखें 50-50 पे आ गया। अब जो इमेज है ना, इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो इसके साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं। इसमें जाके पिक्सल में अगर दूं तो फिर काफ़ी बेस्ट रहेगा। 50 पिक्सल, कंट्रोल एस करते हैं, ये देखें 50 पिक्सल पे चली गई। 100 पिक्सल, कंट्रोल एस, 100 पिक्सल, कंट्रोल एस, अब ये सेट आ गई। लेकिन अभी आप इसको नोट करें, जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है यहाँ से बहुत ज़्यादा मार्जिन ले रहा है। तो हम IMG का जो विड्थ है ना, उसको हम कम कर लेते हैं। इसको रखते हैं 30 पिक्सल। कंट्रोल एस, 30 और इसको कर देते हैं 70। कंट्रोल एस, अब ये 70 हो गया और थोड़ा सा एरर आ रहा है। कंट्रोल एस, अब ये बिल्कुल सेट हो गया। अब टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। कंट्रोल एस, ये टेक्स्ट मैंने कम कर लिया। अब थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि इस
इमेज का साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं, कंट्रोल एस। अब ये बिल्कुल सेट हो गया है। अब हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा और भी कम कर लेते हैं, 30 पिक्सल, कंट्रोल एस। बिल्कुल अब सेट हो गया। अब इसी सेक्शन को हम करते हैं कॉपी। ये जो हमने डिव लिया था ना सेक्शन 1 के अंदर, जो कुछ भी हमने किया है इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद इस 2 में जाके पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस करता हूँ। अब आप देखें ये दोनों बेस्ट तरीके से बन गए। अब इस सारे को कॉपी करके दोबारा नीचे पेस्ट कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ये सेक्शन 2, ये देखें ये कंटेनर 4 था ना, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद इसके नीचे कर देते हैं पेस्ट और इसको नेम दे देते हैं कंटेनर 5। ये कंटेनर 4 ही रहने देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, रिफ़्रेश किया। अब ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें नज़र आ रहे हैं। ऐसा करते हैं, इसके जाके स्टाइलिंग थोड़ी ख़त्म कर देते हैं। बॉर्डर ख़त्म कर दिया हमने, ये बैकग्राउंड ख़त्म कर दिया, इसका भी बैकग्राउंड ख़त्म कर देते हैं हम, इसका बैकग्राउंड भी ख़त्म कर देते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, अब रिफ़्रेश करते हैं। देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल इसी तरह से हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो हमारा फाउंड फैमिली है ना, वो थोड़ा चेंज है। उसके बाद आ रहा है बैनर। बैनर सिंपल तरीके से हमने जो फास्ट पे बैनर बनाया था उसी को हम नीचे जाके अगर पेस्ट कर दें तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें नज़र आएगा। इस बैनर को यहाँ से कर देते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद नीचे एक और सेक्शन बनाते हैं कंटेनर का, इसको दूंगा डिव क्लास कंटेनर डिव। यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं और ऊपर ये बैनर हेडर बैनर, और यहाँ पे जाके क्लियर आल भी कर देते हैं ताकि हमें परेशान ना करें। यहाँ लिखेंगे आल, कंट्रोल एस करता हूँ और नीचे भी ये देखें बैनर आ गया बिल्कुल फिट तरीके से। तो इस इमेज को हम चेंज करेंगे। इधर और इमेज है ये बैनर 2 और यहाँ पे जाके लिखेंगे बैनर 2। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश किया, ये देखें बिल्कुल सेट आ गया। उसके बाद एक पैराग्राफ आ रहा है, ये देखें पैराग्राफ आ रहा है तो हम पैराग्राफ देंगे। उसके बाद फुटर आ रहा है, हमारा काम क्लोज़। तो हम ऐसा करेंगे। इसके बाद अगर हम पी टैग लें तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं पी टैग लेता हूँ और इसको भी पी टैग के अंदर रखता हूँ और देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल एस, कुछ असर हुआ? हाँ हो रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, जो कंटेनर लिया था इसको 5 कर देता हूँ, कंट्रोल एस। अब नहीं हुआ, ओके हो गया। इस पी में हम ये सारा पैराग्राफ जो है वो पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। अब ये देखें नीचे पैराग्राफ आ गया है। इसको आप कम भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमने बनाना है फुटर, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगा। ये कंटेनर हो गया सेक्शन। इसके बाद हम यहाँ पे जाके फुटर बनाएंगे। किस तरह? वही डिव लगा देंगे कंटेनर वाली, कंटेनर डिव, कंट्रोल एस, रिफ़्रेश किया, सॉरी फिर ऊपर चला गया। इसको कर देते हैं कंटेनर 6, कंट्रोल एस, ओके हो गया। इसके अंदर भी हम लिखते हैं ऑल रिजर्व्ड कॉपीराइट 2019, कंट्रोल एस, रिफ़्रेश किया तो ये नीचे आ गया।
ओके हो गया। कंटेनर 6 को और कंटेनर 5 को हम थोड़ी CSS करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं। कंटेनर 5 स्टाइलिंग क्या करनी है, जस्ट इसको फ्लोट लेफ़्ट करना है, फ्लोट लेफ़्ट, और ताकि हमें प्रॉब्लम ना करें। कंट्रोल C, कंट्रोल V, इसको भी हम कर देंगे 6, कंट्रोल S, रिफ़्रेश किया, बिल्कुल सेट हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, जो 6 है इसको हम देंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड वही देंगे ब्लू कलर वाला, ये ब्लू कलर हो गया। कंट्रोल C V, कंट्रोल S, ब्लू कलर हो गया। सॉरी, पता नहीं कहाँ चला गया। कंटेनर 6 का बैकग्राउंड कलर ही नहीं हो रहा। बैकग्राउंड, और इसकी हाइट देंगे हम थोड़ी सी, हाइट देता हूँ मैं 50 पिक्सल। कंट्रोल C, कंट्रोल S, रिफ़्रेश किया, कोई एक्शन नहीं हो रहा। या तो कहीं पे एरर आ रहा है, हमने गलती की हुई है। ये डिव लिया। इसके बाद हम BR लगाते हैं, क्लियर ऑल, कंट्रोल S, रिफ़्रेश किया। ये देखें यहाँ पे हाइट आ गई, हाइट तो आ गई, लेकिन एरर क्या दे रहा है। हेडर बैनर, इसको दो बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर दूँ, अगर बैनर ही ख़त्म कर दूँ। कंट्रोल S करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, कलर रेड, कंट्रोल S, रेड हो गया, लेकिन बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं आ रहा। कंट्रोल S, इसको वेट तो मैंने नहीं दी, वेट दे देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे हमने मिस्टेक की हुई है। कंट्रोल S, अब ये आ जाएगा। अब इसको वेट देते हैं हम 100%। कंट्रोल S, रिफ़्रेश किया, 100% हो गया। और ऐसा करते हैं, कलर वाइट कर देते हैं। अब टेक्स्ट स्टाइलिंग है, जो आप अपनी मर्ज़ी से करें, और लाइन हाइट भी कर देते हैं। लाइन हाइट 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। कंट्रोल S, ओके हो गया। टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेंटर हो गया। कंट्रोल S, सेंटर में चला गया। इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। कंट्रोल S, बढ़ गया। जितना बढ़ाना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल S करता हूँ, रिफ़्रेश किया। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट फैमिली, एरियल। कंट्रोल S, ओके हो गया। तो ये हमारी टेम्पलेट बहुत अच्छे तरीके से बन चुकी है। मज़ीद आप इसको आप इस पे प्रैक्टिकल करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मज़ीद देखेंगे। ऐसा करते हैं, अब जो फास्ट वाला बॉर्डर है ना, उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसको कंट्रोल S करता हूँ। अब ये देखें,
बॉर्डर ख़त्म हो गया। वेबसाइट भी हमारी अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। ये देखें, जैसे मैं इसको कम कर रहा हूँ, ये देखें बिल्कुल थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तो ये आने वाले लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो आज तक इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।